नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। 20 तारीख को दिवाली है और दिवाली की तैयारियां चालू हो चुकी है मार्केट में। जहां दिवाली से त्यौहार संबंधी सारे त्यौहार पूजा पाठ के सारे सामान मार्केट में आ गए। वहीं अगर आतिशबाजी की हम बात करें तो आतिशबाजी जिसके बिना दिवाली नहीं मनाई जाती है। अब मार्केट लग चुका है। मैं जिस जगह हूँ ये है JRD स्कूल के पीछे का ग्राउंड है और सभी पटाखे की दुकानें लग चुकी है। सभी यहाँ पर अपने अपने टेंट लगा चुके हैं, पंडाल लगा चुके हैं। आज आपको हम बताएंगे कि जो जिला प्रशासन है, नगर सेना के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही पटाखे की कौन कौन सी वैरायटियाँ यहाँ पर मौजूद है, क्या व्यवस्था है इन पंडालों को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर बैठे हैं जी भैया, क्या कुछ इस बार नई वैरायटी है ये पटाखों को लेकर? नई वैरायटी में तो यही सनमून ड्रॉप है कुछ और हेलीकॉप्टर, यही है। पिछले साल जो आई थी वही वैरायटी है। अच्छा, कीमतों की अगर हम बात करें तो हर साल जो है कीमत बढ़ता है। इस बार क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है और अधिकतम अगर बात करें तो कहाँ तक जा रहा है पटाखे? जो पिछले साल की कीमत थी लगभग वही है, ज़्यादा कोई चीज़ में तेज़ी है नहीं। सबसे सस्ता आपके पास कौन सा पटाखा है? सबसे सस्ता पॉप। और महंगे से महंगा? महंगे से महंगे में 240-60। कितने से कीमत चालू हो रही है? 10 रुपये से शुरू होके 3000 तक। अच्छा, जैसे छोटे बच्चे लोग जो नॉर्मली फटाखा फोड़ते हैं, लक्ष्मी बम वगैरह, और जो लाल फटाखा होता है कुछ उनके दाम बता दीजिए थोड़ा सा। वो 20 रुपये से लेके 80 रुपये तक है। 3-4 वैरायटी है उसकी। और लूज फटाखे, हाँ, पैरासूट वगैरह। और अभी जो नए आइटम आए हैं उसके क्या रेट है? वो 100 से 250 रुपये तक सब। हाँ, छोटी फैंसी और बड़ी फैंसी 400 से लेके 1200 रुपये तक। जी प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है कि टीन सेट बनाना है। आप लोगों ने टीन सेट नहीं लगाया? चारों तरफ दुकान टीन सेट से ढकी हुई है। ऊपर में टीन सेट से थोड़ा बहुत लगा है, लेकिन ज़्यादातर तालपत्री का काम है, क्योंकि बारिश के कारण उससे वही बचत होगी। जी, बिजली के लिए क्या कुछ रखे हैं आप लोग? बिजली से सुरक्षा के लिए कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए क्या कुछ किए हैं? नहीं है, वो जो बिजली वाला है वो अभी लाइट लगी नहीं है, सब वो इंसुलेटेड वायर है और MCB सब दुकानों में रहती। कहीं भी कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो उसी दुकान में MCB गिरेगा और बंद हो जाएगी लाइट। अच्छा। और जनरेटर से चलाते हैं लाइट को ज़्यादातर। अच्छा, और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कुछ इनके पास वैरायटी है। तो दूसरे दुकान पर हम आ चुके हैं, दूसरे शॉप में। जी भी, आपके यहाँ क्या कुछ वैरायटी है? सभी प्रकार की वैरायटी जो बनी हुई है बाज़ार में, जिसकी डिमांड है सारी वैरायटी मिल जाएगी हमारे पास भी। जैसे ये चिक्की मिक्की है, ये चट 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 फुटती, थोड़ी ज़्यादा हाइट में जाती है। ये बच्चों का बहुत पसंदीदा आइटम है, चिटपुट कहते हैं इसे बच्चे। ये अलग अलग नाम से आती है बहुत सारी। उसी में एक ये वैरायटी है, इसमें 4-5 वैरायटी आती है। जैसे ये सिल्वर दिख रहा है आपको, इसमें सिल्वर भी निकलता है, गोल्डन भी निकलता है। इसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइनें आती हैं। क्या रेट में है ये सब? ये 100 रुपये का बॉक्स है, एक बॉक्स में 5 पीस रहता है। इसमें अलग अलग वैरायटी है, जैसे ये वाला कम का है। सब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेट के चीज़। नए वैरायटी की बात करें तो नए में, तो आइए जानते हैं और क्या कुछ भैया के शॉप में है, क्या क्या वैरायटी है। जी भैया, क्या कुछ है आपके देखिए, पास? ये 12 शॉट में है, एक के बाद एक 12 बार जाके फूटता है। इसमें अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे क्रैकलिंग करते हुए जाता है एक आइटम, एक सिंपल जाता है। जैसे ये बड़े सिलेंडर जो हैं ये बहुत ज़्यादा हाइट में जाते हैं, लगभग 300 फीट जाते हैं, उस हिसाब से फूटते हैं। इसमें कलरफुल अलग अलग कलर वाले डिज़ाइन है। जैसे ये लगी है, ये उसी में थोड़ा उसका छोटा रूप है, ये और बड़े में है। ये सारी जो आइटम है, इसमें वैरायटियाँ बहुत सारी होती है, पर ये है सारे स्काई शॉट। ये इसी सब की डिमांड है। ये देखिए, जैसे ये है कलरफुल अनार। ये अनार है, कलर के निकलेंगे इसमें अनार में। रेट की बात करें अगर हम, तो कितना रेट पड़ जाता है ये सबसे बड़े साइज का अनार जो है वो 250 रुपये की रेट का है। अच्छा। ये इसमें ये देखिए, ये है, ये 150 रुपये का 25 शॉट है। ये सारी चीज़ें अलग अलग रेट की अलग अलग है। ये देखिए, ये पुराने आइटम चल रहे हैं। ये पुराने, बहुत पुरानी आइटम है जो चल रहा है। ये देखिए, पेंसिल लाइट है, ये झरना जिसे कहते थे, शावर। आज की तारीख में शावर बोल लेंगे आप। ये झरना, ये बहुत पुराना आइटम है, आप भी जलाए होंगे मैडम बचपन में। फुलझड़िया तो आती थी है, फुलझड़ियों में अभी तो बहुत रेट बढ़ गया होगा इसका। बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा, जो पिछले 2 साल से जो रेट चला रहा है लगभग वही रेट चल रहा है। ये वाला 120 रुपये का है, बड़ा साइज का। अच्छा, GST वगैरह भी कम कर दिया गया? नहीं, GST फटाकों में GST पहले भी 18% थी, अभी भी 18%। जी। अच्छा, और क्या है इधर, क्या है? ये सब शॉर्ट्स की डिमांड है। जैसे ये 25 शॉट, 30 शॉट हो गया, ये 100 शॉट हो गया है। ये सब इसमें शॉर्ट की डिमांड ज़्यादा है। आजकल जो यंग जनरेशन है वो शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद करती है। पड़ जाता है पर बॉक्स?
ये इसमें अलग अलग रेंज का है, जैसे कंपनी वाइज भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ हल्की कुछ ऊंची, काम सब वही करती है, मगर जैसे कई चीज़ों में होता है बजाज की गाड़ी है और पल्सर है तो अलग चीज़ है, इस टाइप से सारी चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे अच्छा कौन सा पटाखा माना जाता है, कहाँ से आप लोग लाते पटाखा हैं? सारा शिवाकाशी से ही आता है। वहीं का अच्छा माना हाँ, जाता है अच्छा क्या, वो सबसे ज़्यादा बनता भी वहीं है और पटाखे भी वहीं हैं। एक देखिए ये कि नया आइटम अभी चल रहा है, हेलीकॉप्टर इसे कहते हैं। अच्छा। ये इसे नीचे रख के जलाएंगे, इसे ये घूमता हुआ ऊपर जाता है। ये थोड़ा खुले मैदान में जलाने के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आम आदमी की दिवाली की बात करें, पटाखों की बात करें तो कितने आम रुपए आदमी लेके अगर आना चाहिए दो मार्केट बच्चों में? को लेके आएंगे वो तो लगभग 1000 रुपये में उनका सारा चीज़ आ जाएगा। 1000 रुपए में 1000 में भरपूर आ लगभग जाएगा। भरपूर उनका आ जाएगा। जैसे छोटे छोटे लूज पटाखे बच्चे फोड़ते हैं वो है, फुलझड़ी है, चक्री है, अनार है, ये सारे आइटम जो कॉमन आइटम है, ये सब मिला के लगभग 1000 में वो 2 बच्चों के लिए आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। जी, नगर सेनानी और अग्निशमन अधिकारी ने निर्देश जारी किए भैया कि 3-3 मीटर में दुकानें रहेगी, है ना, पार्किंग व्यवस्था दूर रहेगी। पार्किंग व्यवस्था पीछे है हमारी, जी। हमारे ग्राउंड के बिल्कुल पीछे हमारी ये दुकान लगी है ना, जैसे आप दिखाएंगे व्यू, उसके पीछे हमारा पूरा मैदान खाली है, वहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था होती है। आग बुझाने के लिए क्या कुछ आग आप बुझाने के लिए सीज फायर होता है, वो पीछे रखा हुआ है। वो मतलब एक हर दुकान में 5 किलो का एक सीज फायर का उसमें लाइसेंस में हमारे नियम होता है, वो हम सब रखते हैं। रेती रखते हैं, बाल्टियों में भर के, बड़ी बड़ी बोरियों में भी रेती रखते हैं, बाल्टियों में पानी रखते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। और नगर निगम हमें 3 दिन के लिए अपना अग्निशमन यंत्र जो कहते हैं फायर ब्रिगेड की बड़ी वाली गाड़ी एक खड़े रहती है हमारे पास, ये सारी सुविधाएं हम लोग देते नाम हैं। बताएंगे भैया? मेरा नाम वसीम खान। तो ये जेआरडी स्कूल के पीछे का नज़ारा है और यहाँ पर आप पटाखों की खरीदी कर सकते हैं। तैयारियों को देखकर हमने आपको दिखा दिया है कि क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आप अगर 2 बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं तो लगभग 1000 के आसपास आप दोनों बच्चों के लिए पटाखे यहाँ से खरीद सकते हैं। सर, दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई? क्या कुछ सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की? देखिए, दीपावली के लेके हेडक्वार्टर के आदेशानुसार और कलेक्टर सर के आदेशानुसार फायर डिपार्टमेंट द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें लोगों की सुरक्षा और जो दुकानदार हैं और ख़रीदार सभी की सुरक्षा के मद्देनज़र एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्पष्ट रूप से उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि पटाखा दुकान जो है एक दूसरे से कम 3 मीटर की दूरी पे हों, और दूसरा जो है एक किसी ज्वलनशील सामग्री से न बने हों, जैसे कि बांस, टेंट, कपड़े इत्यादि से न बने हों, टीन सेट इत्यादि का बना हो, जिससे अगर कहीं दुर्घटना होती भी हो तो दूसरे दुकानों तक न पहुँचे या किसी को हानि न पहुँचाए। तीसरा, फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ियों जो फायर टेंडर हैं उनको मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान हो, ऊपर कोई वायर या हाई टेंशन तार ना हो, विद्युत वायर उनके खुले वगैरह ना हो, पर्याप्त मात्रा में एक्सटिंग्विशर, रेत की बाल्टी और पानी का ड्रम इत्यादि होना चाहिए। और जो उनके बीच का जो वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग में कम से कम 100 मीटर की दूर पे ही पार्किंग हो, और नज़दीक में कोई दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती इत्यादि का प्रयोग न करें। इसको लेके एक गाइडलाइन जारी की गई है। अगर इसका पालन करेंगे तो दुर्घटना शायद ना हो, या अगर होगी भी तो कम से कम जनहानि या धनहानि होगी। सर, आग बुझाने के लिए स्वयं को क्या कुछ वस्तु सामान वगैरह रखना है? देखिए, आग के लिए उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कम से कम रेत की 5-7 बाल्टी जो है, और पानी के ड्रम रखें, एक्सटिंग्विशर्स रखें, और अपने वायर्स वगैरह को भी अपना ठीक ठाक करा लें, जो नेकेज ना हो, इस तरह से पूरे कवर्स हों, और सर्किट ब्रेकर या फ्यूज इत्यादि का भी प्रयोग करें। रात में अगर जा रहे हैं तो उसको निकाल दें। तो ये सब अगर सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना कम होगी। सर, पब्लिक के लिए क्या कुछ मैसेज है? देखिए, पब्लिक के लिए भी एक मैसेज है कि अगर वो पालन करेंगे तो दुर्घटना कम होगी, या होगी तो नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे कि पटाखे जो है खुले स्थान में ही छोड़ें, घर के पास या किसी केमिकल फैक्ट्री या ज्वलनशील अगर कोई चीज़ आसपास में हो तो वहाँ पे ना छोड़ें, और बड़ों के बीच में ही छोड़ें। छोड़ते समय रेत की बाल्टी या पानी की बाल्टी इत्यादि वहाँ पे रखे रहें। इसके अलावा कपड़े जो है सूती कपड़े पहने, टेरिकॉट कपड़े न पहने, क्योंकि उसमें आग लग जाता है तो नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।